सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्म हैरां में, मुलाकातें जो होती हैं जमाल अब्र बारां में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। खैरियत, तुमने इतनी इमरजेंसी में बुलाया? हाँ चलो, मुझे ले चलो। कहाँ? कहीं भी। इमरान भाई की इजाज़त के बगैर? हाँ, जब वो अपनी मर्जी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हम जहाँ पैदा हुए हैं हमें उस समाज के असूल मानने पड़ेंगे जवेरिया। पहले तुमने तो कहा था कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। हाँ कहा था, तब मैं जज्बाती हो रहा था और अब तुम हो रही हो। तुम्हारी बच्चों और मेरा भाई अपनी इनाम में हमें कभी कभी नहीं मिलने देंगे रिजवान। ये इतना आसान नहीं होगा जवेरिया। रिज, बिछड़कर जिंदा रह लोगे? जिंदगी मिली है तो जिएंगे अपनी मर्जी से। प्रॉमिस। मुझे डर लग रहा है। डरो मत जवेरिया, डरोगी तो कमजोर पड़ जाओगी। अब तुम फोन भी नहीं करते, किससे बात करो? यहाँ इस घर की हर दीवार मुझे अपनी दुश्मन लगती है। जवेरिया, यह मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त के बाद खुशी है, आसानी है, और फिर हमारी जिंदगी, हमारे घर और हमारे बच्चे। मेरा मतलब है तुम इस तरह सोच लिया करो। देखना, ये घर जो आज दुश्मन है किस तरह दोस्त बन जाएगा।
ये कत्ल नहीं किया। ओ भाई की है तेरा हौसला ना खराब ना बे। मम्मी क्या हुआ तुमसे? मुझे फांसी दे देंगे, मुझे प्लीज बचा ले। कैसे बच गई? कितनी शर्म की बात है, ना किसी को बता सकते हैं ना किसी से कुछ कह सकते हैं। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। बेटा तुम वहां मौजूद तो थे। मैं था लेकिन मुझे नहीं पता। तो हमें बेटा सच सच कह दो, सच सच बता दो क्या हुआ था। कौन थी वो लड़की, उसका कैरेक्टर कैसा है? कितनी बार समझाया था तुम्हें, अच्छे दोस्त बनाओ यार। अब देखा बुरी सोबत का नतीजा। अब जो कहेंगे करूंगा, कसम से। मुझे एक बार बचा ले, मुझे यहाँ से निकाल ले। और कौन था तुम्हारे साथ? मेरे दोस्त शेरी और आमी मेरे साथ थे। उस लड़की से कांटेक्ट किसने किया था? सामी ने किया था। वो लड़की मरी कैसे? मुझे नहीं पता, कसम से मुझे नहीं पता। अमी बिला वजह मरोगे तुम। सारी रात तुम वहां मौजूद रहे और तुम कहते हो कि तुम्हें पता नहीं वो लड़की कैसे मरी। अब मैंने वो हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। अब वो मैंने ड्रग्स लिए। तुम ड्रग्स भी लेते? अब सिर्फ वो पहली बार था, मैंने कभी नहीं लिया। मैं नहीं बचा सकता। वो नहीं, मैं नहीं बचा सकता। अब वो मेरी बात सुने, अब वो मेरी बात सुने। अब वो आखिरी बार था, मुझे यहाँ से बहुत मोहब्बत है, मुझे बचा ले। अबू मेरी बात सुने प्लीज, मुझे छोड़ के ना जाए। अबू मुझे बचा ले, मुझे ना छोड़ के जाए। अबू मेरी बात तो सुनो, मुझे बचा ले। मुझे डर लगता है यार से, मुझे बचा। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। यार तो फ्रेंड, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था आमी इस हद तक चला जाएगा। कॉल घर का सुनकर मुझे भी बहुत धचका लगा था। वो ड्रग्स भी लेता रहा है यार। और क्या बताया उसने? उसके दोस्तों को कुछ पता चला? हाँ उसने बताया था, उसका एक दोस्त है, उसका नाम सामी है, उसी ने उस लड़की से कांटेक्ट किया था। इसका नंबर तो उस लड़की के मोबाइल से मिल जाएगा। कम ऑन यार फवाद, इस तरह शोल्डर मत गिराओ, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। गलती? ये गलती है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब क्या करें?
फेस तो करना है ना। किस तरह? हम तो पहले ही जवाद की वजह से परेशान थे, और अब ये यार, तो फिर आमी बच तो जाएगा नहीं यार। देखो, मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। देख यार फवाद, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर तो इसके दोस्त जल्दी पकड़े गए और जल्दी मान गए तो फिर ये बच्चा बहुत जल्दी अपने घर में होगा। लेकिन अगर वो रूपोश हो गए तो फिर इसे कुछ दिन मुश्किल में गुजारने पड़ेंगे। यार, तुम उससे पूछो, तुम्हें बता देगा वो। मुझे तुमसे देखकर गुस्सा आता है। ड्रग्स भी तरह। मेरी एक बात का बुरा मत मानना, ये बच्चे जो भी गलतियां करते हैं उसके असल कसूरवार वालिदैन होते हैं। आमी पे गुस्सा मत करो और छोड़ो इस गुस्से को, बल्कि ये सोचो कि आमी को नॉर्मल जिंदगी पर वापस किस तरह लाओगे। मैंने इस बच्चे को जिस तरह इस वाकये का असर लेते हुए देखा है, मैं नहीं समझता कि वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, अंडरस्टैंड? झवेरिया, जब मैं आता हूं तुम रोना शुरू कर देती हो। रोने से क्या होगा? जब मैं सोचती हूँ इसमें हमारा कसूर क्या है, तो रोना आ जाता है। इतने बड़े हो गए, जाने क्यों बच्चों नहीं समझ रही। कभी कभी मुझे उनकी बात ठीक लगती है। खाक ठीक लगती है? गलती किससे नहीं होती? जिंदगी में कंप्रोमाइजेस किसे नहीं करने पड़ते? अच्छे बुरे सभी लोग हमारे गिर्द होते हैं, हम उनके साथ रहते ही हैं ना। मुल्क छोड़कर किसी दूसरी जगह तो नहीं चले जाते। झवेरिया, रहना पड़ता है, यहां कोई परफेक्ट नहीं होता। दूसरों की बात छोड़, अपनी सोचो। सोचना क्या है? हम वही करेंगे जो हमने डिसाइड किया। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं होगा। रिजवान, अब तुम यहां मत आया करो। भाई, झवेरिया, तुम बीच में नहीं बोलोगी। लेकिन इमरान भाई, मेरा कसूर क्या है? कसूर तो मेरा भी कोई नहीं है, लेकिन अगर फिर भी तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा रिश्ता यहां बना रहे तो जाओ, समझाओ अपने बच्चों को। अगर वो ना समझे तब भी मैं इस घर से अपना रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। ये मेरे जीते जी तो मुमकिन नहीं होगा। रिजवान, तुम प्लीज जाओ यहां से। तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। भाई, आप रिजवान पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुम्हें कहा ना तुम चुप रहोगी। क्यों चुप रहूं मैं? प्लीज प्लीज झवेरिया, तुम चुप रहो। अगर जिद आपकी है तो वादा मेरा भी है। जैसे आप बच्चों को नहीं छोड़ सकते, इसी तरह मैं भी नहीं झवेरिया को छोड़ूंगा। चाहे मेरे रास्ते में आप हो या फिर सारी दुनिया। इसे मेरी अमानत समझ के रखिएगा।
तक नहीं पहुंचता कि आप रिजवान के साथ इस तरह से पेश आए। प्लीज तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ। क्यों जाऊं? कब तक अपनी गलती की सजा दूसरों को देते रहेंगे? क्या क्या तुम मुझसे अलग हो? हाँ हूं। मेरी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी। अच्छा, आज तुझे तेरी अपनी जिंदगी याद आ गई? और इतनी सी थी जब से तेरी देखभाल कर रहा हूं, इतना बड़ा किया तुझे, और आज तू कहती है तेरी अपनी जिंदगी है। तो क्या ये सारे एहसान सिर्फ इसलिए करते रहे कि एक दिन अपनी गलती की भेंट चढ़ा देंगे? तुम अपने होश खो बैठी हो। चली जाओ यहां से। चली जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर रिजवान मुझे ना मिला तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। देखिए, मैंने तलाक के तमाम कागजात तैयार कर लिए। आपने बहुत अच्छा किया जो निकाह के वक्त रजिस्ट्रार से वो हन्ना भी फिल कराया, जिसके बाद लड़की भी तलाक लेने का हक रखती है। वैसे अक्सर लोग वो हन्ना जानबूझकर फिल नहीं करवाते, जिसके बाद लड़की अगर तलाक अप्लाई करना चाहे तो हक महर छोड़ना पड़ता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इसे और कुछ क्यों चाहिए होगा वकील साहब? इसे तलाक मिल रही है ना, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? अम्मी प्लीज, अगर आप फेस नहीं कर सकती तो अंदर चली जाइए। अंदर तो क्या, दुआ करो कि ये बात सुनने से पहले मैं ऊपर ही चली जाऊं। हेलो। हेलो, मैं जीनत बोल रही हूँ। हाँ जीनत, कहो कहाँ हो? मैं लैब में हूँ, तुम्हारे बेटे की रिपोर्ट आ गई है। अच्छा बताओ। अरे मुबारक हो, तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है। अरे मैंने सोचा अपनी लैब का ये एडवांटेज तो लूं, रिपोर्ट भेजने के बजाय खुद फोन करो अपनी दोस्त को। बहुत बहुत मुबारक हो, मिठाई कब खिला रही हो? क्या हुआ? मुबारक हो सिला, तुम माँ बनने वाली हो। क्या? ओह नो, बहुत बुरा हुआ। वकील साहब, आप होश में तो हैं? मेरा मतलब है कि वो डाइवोर्स के तमाम पेपर तैयार हैं। वो अगर सिला जी बच्चा कैरी करना चाहें तो 9 माह के बाद तलाक हो सकती है। आपको आपकी फीस मिल जाएगी। अब आप जाइए। मगर वो सिला जी बच्चा कैरी वो आप जा सकते हैं। जी जाइए प्लीज। ठीक है। जी आंटी। मुबारक हो बेटा। आप किस बात की मुबारकबाद दे रही हैं आंटी? मेरा घर बर्बाद होने की? आंटी अब एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, मैं सिला को इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ। तो फिर समझाइए ना, बताइए ना उसे कि पुरानी मोहब्बत को जितना मर्जी चाहे जोड़ लें, वो कभी भी उस शिद्दत से नहीं जागेगी जितना कभी जवाद और सिला के दरमियान थी। मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तुम कितने डिस्टर्ब हो, कि आज अपने रकीब का नाम खुद अपने मुंह से ले रहे हो।
लेकिन बेटा, जब जब कुदरत मेहरबान हो, इंसान अपना जितना भी बुरा चाहे बुरा होता नहीं। तुम पर और सिला पर कुदरत मेहरबान है। अब कुदरत ने कौन सी मेहरबानी कर डाली? तुम बाप बनने वाले हो। क्या? मैं बाप? हाँ बेटा, अब सिला चाहे भी तो 9 माह तक तुमसे तलाक नहीं ले सकती। देखा ना कुदरत किस कदर मेहरबान है तुम पर। आंटी, 9 माह मेरे लिए बहुत है। 9 माह बाद सिला चाहेगी भी ना तो जवाद को याद नहीं कर पाएगी। अजीब शख्स हो तुम। आज भी अपने बच्चे की बजाय तुम्हें उस जवाद की फिक्र हो रही है। बच्चा तो कुदरत का इनाम है आंटी, और जवाद मेरी बदकिस्मती का निशान, जो मैं खुद मिटा सकता हूं। क्या हुआ अम्मी? छोड़े अम्मी, छोड़े। इधर बैठे। क्या हुआ है? पानी पिए। अभी हुआ क्या है? मुझे नहीं पता मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है। अम्मी, सुना है अगर जुर्म का पता न चल रहा हो तो अल्लाह की राह में सदका देना चाहिए। तुम्हारा सदका दे दो। मगर मेरा जुर्म क्या है? सदके वाले जानवर का कोई हक नहीं होता कि वो ये पूछे कि उसका जुर्म क्या है। अम्मी, असल बात तो बताएं कि हुआ क्या है। तुम्हारी बहुत प्यारी कजन प्रेग्नेंट हो गई है। रियली? दिल करता है तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। अम्मी, ये तो खुशी की खबर है। मैं जानती हूँ तुम बिना वजह ग्रेट बनने की कोशिश कर रही हो। अच्छा खासा सिला तलाक ले रही थी, अब 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा। अम्मी, जब कुदरत हमारा साथ नहीं दे रही तो आप क्यों बिला वजह कोशिश कर रही हैं? अगर ये कुदरत का फैसला होता ना तो मैं कब की चुप करके बैठ जाती, लेकिन ये लालच का फैसला है। सुना नहीं था तुमने अदालत में? पर तुम फिक्र मत करो, हाँ? मैं हूं ना। 9 महीने से पहले ही कुछ कर लूंगी। कर लूंगी मैं। Don't you worry, sweetheart. Mother. मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। सिला, हम माँ बाप भी बनेंगे। क्यों नहीं? कब?
जब अल्लाह को मंजूर का था। सुनो ना, रखो इसे। इसमें शर्माने की कोई बात है भला? लेकिन अब ये टॉपिक बिल्कुल बंद, समझे? क्यों भाई? बिल्कुल नहीं, टॉपिक रहेगा और यही रहेगा। अच्छा, और अगर मैं ना मानूं तो फिर हम एहतजाज करूंगा। ए दुनिया वालों, जरा देखो मेरी बीवी को। ये कैसी बीवी है जो अपने शौहर की ख्वाहिशों में बर्छी चलाती है? इमरान, कैसी बीवी है ये? इमरान प्लीज बैठो यार। अच्छा, बहुत हो गया ड्रामा, बैठो यार। अब बताइए क्या कहना था? सिला, तुम्हें पता है जब मैं बाप बनूंगा तो क्या करूंगा? क्या करेंगे? ये लो बेटा, दूध पियो। अम्मी, ये दूध का कौन सा वक्त है? अरे बेटा, तुम्हारा वक्त ना सही, लेकिन तुमसे बंधी दूसरी जिंदगी का तो है। हाँ अम्मी, अम्मी वम्मी कुछ नहीं, तुम्हें दूध पीना है। और हाँ, सूप भी तुम्हारे लिए मैं तैयार कर रही हूँ, तुम सूप भी पियोगी। चलो शाबाश, अब एक नहीं 2 जिंदगियों का सवाल है। हाँ हेलो। जवाब मियां, निकलने की तैयारी करो और जहां से आए थे वहीं निकल लो, क्योंकि तुम्हारा खेल खत्म। ओह, आपने तो हमेशा खुशखबरियां दी हैं, आज ये मनहूस बातें क्यों निकल रही हैं मुंह से? इसलिए भी तुम्हारी लैला प्रेग्नेंट हो गई है। कहा वो तलाक लेने चली थी और अब वो पैदा करेगी इमरान का बच्चा। लग गया ना जुबान को ताला। जवाद मियां, अब कुछ करने का वक्त आ गया है। सिला के घर गए थे? जी। लेकिन आपको किसने बताया? तुमने अपने रिश्ते के लिए इनकार जो कर दिया है। लेकिन मैं वहां अपने लिए नहीं गया था। किसके लिए गए थे? किसी और के लिए गया था। किसके लिए? अभी ये बताना जरूरी नहीं। देखो जवाब, मैं तुम्हारी ये गलतियां ठीक करते करते तंग आ गया हूं। प्लीज अगर तुम पहले शेयर कर दिया करो तो शायद हम गलती होने से रोक सकें। अबू, हम जैसे बदनसीबों को गलतियां करने से रोकने का कोई फायदा नहीं।
यार ये तो बस ही हो गए। होने दे यार, 3 दिन से पड़े। यार और कितनी जगह बदलेंगे? पता नहीं यार, हमने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी छुपते फिर रहे। बुरे कामों के बुरे नतीजे। काश ये बात पहले समझ आ जाती। चलो निकलो यहाँ से। लेकिन किधर? पता नहीं, पहले निकलो तो सही यहाँ से। हमने उसे मारा ही नहीं है यार, फिर क्यों छुपते फिर रहे? लेकिन ये बात साबित कैसे करेंगे कि हमने उसे नहीं मारा? यार आजकल तो साबित करने के इतने तरीके, पोस्टमार्टम से मौत का टाइम, तरीका और वजह सब पता चल जाता है यार। ये बात उस वक्त सोचनी चाहिए थी ना, जब उस बेकसूर आमी को फंसा के निकल आए थे। बस यार हाथ पांव भूल गए थे। तू भी तो ये बात सोच सकता था। हाथ पांव तेरे अकेले के नहीं फूलते। अब करना क्या है? चलो फेस करते हैं। सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्र बारा में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी।